स्वागत है आपका फेस टॉक शो में, जहां हम लाते हैं उन शख्सियतों की प्रेरणादायक कहानियां जिन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से समाज में एक अलग पहचान बनाई है। आज हमारे साथ है फैशन और एंटरटेनमेंट की दुनिया का एक चमकता नाम श्वेता चुग, एक जुनूनी मॉडल, फैशन डिजाइनर और इवेंट ऑर्गेनाइजर जो पिछले लगभग 10 वर्षों से इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान स्थापित कर चुकी हैं। श्वेता चुग को मिसेस दिल्ली इंटरनेशनल और मिसेस सहारनपुर जैसे कई प्रतिष्ठित खिताबों से नवाजा जा चुका है। अपनी शानदार उपलब्धियों के बाद वे कई फैशन शो में जूरी मेंबर और सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में आमंत्रित की जाती हैं। उनके फैशन कलेक्शन को न सिर्फ मॉडल्स बल्कि बॉलीवुड अभिनेत्रियां भी सराह चुकी हैं। पिछले दिनों फेस ग्रुप के नेशनल इवेंट मिस ऑफ इंडिया के स्टेज पर भी मॉडल्स को श्वेता चुग के डिजाइन किए हुए परिधानों में देखा गया, जहां मौजूद बॉलीवुड एक्टर सिंगर अरुण बख्शी ने भी श्वेता के डिजाइन की प्रशंसा की। फैशन की दुनिया में आगे बढ़ते हुए श्वेता चुग ने लाइव सिंगिंग शो और कराओके म्यूजिक इवेंट्स आयोजित कर एंटरटेनमेंट जगत में भी अपनी खास पहचान बनाई है। आइए जानते हैं उनके अब तक के इस प्रेरणादायक सफर के बारे में फेस टॉक शो में हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सैयद वाजिद अली के साथ एक खास बातचीत। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। Viewers, in this special segment of Face Media, and with us today is Shweta Chug. She needs no introduction as such because she has worked in fashion industry for a very long time, and she has walked the ramp and she has groomed many models who have been doing really very well. Today on our show she is going to talk a lot where our culture is going to be so far as fashion is concerned, and skimpy dresses, you know, they have been reduced to nothing almost, and competition, of course. I mean, she's talking about competition also. Competition is getting fiercer every day so far as this particular segment of fashion is concerned. Let's know from her as to how she feels. आपका स्वागत है श्वेता जी इस सेगमेंट में आपके। थोड़ा सा बताएं किस तरह का आपका सफ़र रहा, क्या जर्नी रही आपकी? देखिए, थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो मेरा जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड था वो टीचिंग था। आई वॉज टीच कंप्यूटर सब्जेक्ट, एंड उस जर्नी से इस जर्नी तक आने तक का सफ़र बहुत लंबा रहा। एजुकेशन लाइन में मैंने फैशन इंडस्ट्री से किया है, तो मेरा पैशन था कि भाई एक मॉडल बनूँ बस। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट गेन हुआ, कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिली तो हमने मॉडलिंग ज्वाइन करी, काफ़ी टाइटल्स विन किए और इस ग्लैमरस इंडस्ट्री को हमने ज्वाइन कर लिया। क्योंकि आपने इस ग्लैमर को बहुत नज़दीक से देखा, और जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं अक्रॉस द कंट्री, चाहे वो निफ्ट है, चाहे IFT है, चाहे वो पर्ल है, देयर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स, यू नो, दे हैव बीन कैटरिंग, यू नो, कोर्सेज इन फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग एंड ऑल दैट। ये कहाँ तक आपको लगता है कि वहाँ से करने के बाद सिर्फ बुटीक तक सीमित रह जाते हैं और कुछ आगे नहीं कर पाते हैं, या कभी कभी उनका शोज़ होते हैं, जैसे कभी समर कलेक्शन हो गया, विंटर कलेक्शन हो गया, एक्सेट्रा, इसके अलावा भी वो कुछ कर पाते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल कर पाते हैं। देखिए, अगर ये उस कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उस कैंडिडेट की नॉलेज सिर्फ वहीं तक सीमित है सॉरी, कि भाई हमने जस्ट कोर्स करना है और जस्ट 4 आवर सर्टिफिकेशन, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि अगर उनको लगता है हमने अपना करियर बनाना है तो उस चीज़ को वो और डिटेल में ग्रैब करते हैं, उसका अपना बुटीक बनाते हैं। बुटीक के साथ साथ फैशन इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है वो उसको किस में ग्रैब करता है, बट बुटीक तक सीमित नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बुटीक तक सीमित है। बुटीक तक उन लेडीज के लिए सीमित है जिन्होंने उसको अपना प्रोफेशन बनाना है, छोटे लेवल। जी जी जी। बाकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मॉडल्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप एक सिंपल कोर्स करके भी एक अच्छे कपड़े डिज़ाइन करेंगी तो आपकी नॉलेज बढ़ती है उसमें। अच्छा, एक चीज़ और बताइए श्वेता जी, जैसे अगर किसी ने सपोज करो एक कोर्स किया है तो अपने उसका अगर उसने बुटीक बनाना है या बुटीक चलाना है या उसने कोई वेयर हाउस बनाना है, जैसे आजकल इट्स वेरी एक्सपेंसिव अगर देखा जाए तो, ठीक है। अगर हम हौसखास विलेज की बात करते हैं तो वहाँ पहले कभी जे वलाया या रोहित बाल वगैरह होते थे, लेकिन अब वहाँ पर हर जगह एक फैशन आउटलेट खुल गया है वहाँ जाकर। तो अब जो सिचुएशन है, जो सिनारियो है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और जो लोग, मुझे लगता है कि जिनको नहीं पता है, 12th के बाद जो कोर्स करते हैं उसके बाद फिर फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं, तो कितना स्टार्टअप करने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा?
देखिए डिपेंड करता है, हम तो ये कहेंगे कि आप छोटे स्केल से स्टार्ट करिए, छोटे से स्केल से स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 आप उसको अच्छे लेवल पे बना सकते हैं। छोटे स्केल के लिए बात करें तो कितना पैसा चाहिए होगा? कम से कम 1 लाख। 1 लाख चाहिए होगा। तो आप कहाँ से इसको रन कर सकते हैं? अपने आप कहीं से भी कर सकते हैं, आप अपने घर से रन कर सकते हैं, आप कहीं रेंट पे कोई प्लेस लेके वहां से रन कर सकते हैं। और एक बुटीक और डिजाइनर बुटीक, दे बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। हाँ, ये थोड़ा सा समझा दीजिएगा एक बार। बुटीक क्या होता है? बुटीक नॉर्मल, जिसको देसी भाषा में कहते थे, एक सिलाई की दुकान जहाँ पे आप बेसिकली कुछ भी बना सकते हैं। और बुटीक, डिजाइनर बुटीक होता है जो आप हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कि आज सगन सेरेमनी है, मेरे पास ये स्टफ है, तो मैं उसको कैसे ऑप्ट करूंगा, तो उसमें आपकी हेल्प डिजाइनर करेगा। और बुटीक वाली लेडी क्या करेगी? नॉर्मल आपको एक सिंपल सा सूट बना के दे देगी। उसका माइंड ये नहीं चलेगा कि मैं इस कपड़े को कैसे यूज कर सकता। हाँ, यू मीन टू से कि जिसका जो प्रोफेशन है या जिस इवेंट है या एक जो थीम होता है उसके अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा। बट आजकल लोगों ने बुटीक को भी डिजाइनर बुटीक में चेंज करते जा रहे हैं। जहाँ तक मेरी समझ है, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं, लाइक इट्स नॉट मेंट फॉर एवरीबॉडी, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल हैव कम अक्रॉस डूइंग थिंग्स लाइक दिस, कि वो गांधीनगर जाते हैं, वहां से ले आते हैं, मैनिक्विन पे डाल देते हैं, उसको जाके स्लिट मार देते हैं, डीप नेक कर देते हैं उसको, और डिजाइनर बुटीक का नाम दे देते हैं, और सिक्विन डिजाइन कर देते हैं। थोड़ा बहुत उन्होंने स्लिट दिया, डीप नेक दिया, बैक दिया, उसके बाद वो काम उनका शुरू हो गया। क्योंकि क्या इसी को मतलब फैशन डिजाइनिंग बोलते हैं? नहीं, इसको फैशन डिजाइनिंग बिल्कुल नहीं बोलते हैं। फैशन डिजाइनिंग होती है कि आपको 5 मीटर के कपड़े में एक इंसान को कैसे ढाला जा रहा है। आज मैंने आपको 5 मीटर का एक कपड़ा दिया कि मुझे एक मैरिज के पर्पज से एक ड्रेस डिजाइन करनी है, तो वो आप मेरे फिगर आउट को करते हुए उसको कैसे डिजाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिजाइनर ड्रेस। अगर मैं गांधीनगर से, लाजपत नगर से, सरोजनी नगर से कहीं से भी कोई कपड़ा ले आऊं और उस पे अपना टैग लगा दूं, वो डिजाइनर ड्रेस नहीं कहलाएगी। आप पूछ लीजिए, वो बता ही नहीं पाएंगे कि बनी कैसे बेसिकली। लेकिन अब लोगों जो ट्रेंड एक चल रहा है कि भाई सब्यसाची का ड्रेस होना चाहिए, एक वो, ठीक है, वो बहुत सारी चीजें आती जा रही है, चीजें देखो ऐड ऑन हो जाती हैं। अब अगर हम कंस्ट्रक्शन लाइन में, कभी कभी ऐसा भी रहता है कि उसमें क्रेज रहता है कि आज सब्यसाची मुखर्जी है तो ये उसका डिजाइन किया हुआ है, या ऋतु बेरी का डिजाइन किया हुआ है, हर चीज की कॉपी होती है। देखो आज की डेट में हर चीज की कॉपी बनने लग गई है। हर कोई मनीष मल्होत्रा अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई सब्यसाची अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ब्रांड्स की कॉपीज जब से बननी स्टार्ट हुई हैं, तो ट्रेंड भी वही चलता जा रहा है। आपका कहना है कि मार्केट में जो ब्रांड है, जो एक्चुअल ब्रांड है, वो कम है, कॉपी ज्यादा है। एग्जैक्टली हर चीज में देख लीजिए आप, इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लीजिए, क्लोथिंग में देख लीजिए, एक्सेसरीज में देख लीजिए, ब्रांड्स को लोग कॉपी कर रहे हैं। फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, ऐसे क्योंकि ब्रांड्स तक पहुंचना मिडिल क्लास, एवरेज क्लास तक पॉसिबल ही नहीं होता। अच्छा श्वेता, एक चीज और बताएं, जैसे हम बात करते हैं, जो एक फैशन हाउस है वो है पेरिस, मिलान, ठीक है, वहां से निकलता है और जब तक इंडिया में आता है ये बहुत पुराना हो चुका था। लेकिन अभी भी क्या है कि जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं और वेस्टर्न ड्रेसेस हैं, इनमें बहुत बड़ा शुरू से कंपटीशन रहा है। और जो नया जनरेशन है, जेन ज़ी की पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, वो ज्यादातर जो जा रहे हैं वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं। तो वेस्टर्न की परिभाषा क्या है और अपने ट्रेडिशन को कैसे भूलते जा रहे हैं? जो हमारी एथनिक ड्रेस होती है उससे वो थोड़ा दूर हटते आ रहे हैं, दूरियां बनाए हुए हैं। आज आप मेरे को देखिए, मैं एक प्रोफेशनल इंटरनेशनल मॉडल हूँ, बट मैं एथनिक वेयर ज्यादा प्रेफर करती हूँ। क्योंकि हमें जो संस्कार मिलते हैं, बेसिकली जो हमारी फैमिली ट्रेडिशंस हैं, जो हमें अपने फैमिली वैल्यूज हैं, जनरेशन उसी को सीख कर आगे चलती है। सबसे बड़ी चीज यही है। आज हम अपने सर्कल में जैसे रहेंगे वो चीज वही ऑप्ट करेंगे। तो एथनिक वेयर को सिखाना और बच्चों को बताना, ये हमारी फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। हम बच्चों में नहीं कर सकते कि बच्चे ऑलरेडी सीखें, हमें उनको उनकी वैल्यू बतानी पड़ेगी। और वेस्टर्न इज वेरी गुड कल्चर, बट लोगों की माइंड साइकोलॉजी है कि वेस्टर्न कपड़े आप नहीं पहनोगे, आप इसमें हमारी सभ्यता को भूल जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं। सभ्यता हमारा इनर सोल है, हमारी फैमिली वैल्यूज हैं कि हम उसको कैसे, किस नजरिए से देखते हैं। ये डिपेंड करता है हर इंसान की अपनी सोच पे। और आजकल जो दौर जो है देखा जाए कि फैशन डिजाइनिंग का, तो फैशन सर्किट में अभी क्या कंपटीशन चल रहा है फिलहाल? कंपटीशन बहुत चल रहा है, बहुत किस टाइप का कंपटीशन होता है?
आगे क्योंकि मैं भागना, नहीं आगे भागो। बढ़ना तो ठीक है, लेकिन साथ साथ एक जो मैं बात को बताना चाह रहा हूँ या कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस लाइन में सबसे ज़्यादा ग्लैमर के साथ साथ एक्सप्लॉयटेशन बहुत है। बहुत है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? उसको आप नहीं देख सकते। हम्म? वो चार दीवारी में रहता है हमेशा। चार दीवारी हम्म, एग्जैक्टली, हम्म, उसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, हम्म, क्योंकि ग्लैमर प्रोफेशन हम्म, आजकल वो चीज नहीं है। हम्म। आजकल लोगों को है इनकम, हम्म, हमें इनकम होनी चाहिए। जो आजकल का दौर चल रहा है, सबके लिए पैसा मैटर करता है। हम्म, लोग अपनी एजुकेशन लाइफ को भूल जाते हैं, हम्म, नहीं हमें ये काम करना है, हमें पैसा मिल रहा है, हम्म। तो उसी भाव के साथ वो उसी भाव के साथ वो आगे बढ़ते हैं। हम्म, जबकि इस चीज को हम लोग ही समझा सकते हैं और हम समझाते भी हैं। हम्म, मैं काउंसलिंग क्लासेस लेती हूँ, हम्म, उसमें लोगों की काउंसिल करती हूँ, और मेरी 99% कोशिश ये रहती है कि उनकी सोच की भावना चेंज हो। हम्म, वो जिस सोच के साथ अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, हम उसको बदल सकें। और 1% तक मैं सक्सेसफुली हूँ इस चीज में कि मैंने लोगों की सोच को बदला है। और बहुत जरूरी है, जो आजकल का माहौल चल रहा है उसमें सबसे पहला मुद्दा यही है कि इंसान को अपनी सोच बदलनी है। बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं, प्राइमरी यही है कि आप अपनी सोच बदलिए, देखने का नजरिया बदलिए। अगर किसी को करियर चुनना हो और फैशन डिजाइनिंग में या ड्रेस डिजाइनिंग, दोनों पहले पे मैं फर्क जानना चाहता हूँ, ड्रेस डिजाइनिंग क्या है और फैशन डिजाइनिंग क्या है? ड्रेस डिजाइनिंग कुछ भी नहीं है। फैशन डिजाइनिंग को आप डिजाइनर जो होता है वो फैशन डिजाइनर ही होता है। उसमें अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे ज्वेलरी डिजाइनर, ज्वेलरी डिजाइनिंग हो गई, और आपका इंटीरियर डिजाइनिंग हो गई, ये सब डिजाइनर्स के पार्ट्स हैं। ड्रेस डिजाइनर कोई वर्ड ही नहीं है। फैशन डिजाइनिंग इज अ करेक्ट वर्ड। फैशन के अंदर ही आपकी ये सब चीजें आती हैं। तो अगर हम फैशन डिजाइनिंग को कैटेगराइज करते हैं तो उसमें ज्वेलरी डिजाइनिंग हो गया, मतलब इंटीरियर्स भी आ गया, ज्वेलरी भी आ गई, ड्रेस भी आ गई। फैशन डिजाइनिंग को अब आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि आपको डिजाइनिंग पर्टिकुलर करनी किस में है। मेरा इंटरेस्ट ज्वेलरी में है, तो in that case I am jewelry designer. I am not a fashion designer. I am not a dress designer. I am a jewelry designer. I am an interior designer. अभी तक आपने जो अपनी यात्रा जो सफर तय किया उसमें क्या क्या चीजें थी? देखिए, मैं इस प्रोफेशन में लास्ट 15 ईयर्स से हूँ और फैशन इंडस्ट्री को मैंने बहुत ही नज़दीक से देखा है। एज अ मॉडल मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी। एज अ मॉडल काफ़ी इंटरनेशनल पेजेंट्स मैंने विन किए हैं, और उसके बाद मैंने एक चीज़ नोट करी कि अगर मैं डिज़ाइनर हूँ तो मैं एज अ डिज़ाइनर क्यों नहीं परफॉर्म कर सकती। मॉडल से डिज़ाइनर तक का सफ़र भी मेरा काफ़ी अच्छा रहा, और डिज़ाइनिंग में हमने सोचा कि भाई हमें अपनी चीज़ें जो हम बनाते हैं उसको हमने कैसे एक मॉडर्न पे उतारना है। नहीं, आपका अगर डिजाइनिंग फोटे की बात करते हैं तो क्या रहा आपका, मतलब इंडियन ट्रेडिशन रहा है, इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस रहा है? बहुत मेरा मोटिव रहता है कि मैं पर्टिकुलर कोई थीम सेलेक्ट करूं। जैसे मैंने काफी फैशन शोज करे हैं, मेरे हर फैशन शो में एक थीम होती है, तो उस थीम को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी कलेक्शंस बनाई हैं। बेसिकली जो रनवेज होते हैं, ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, उसमें क्राइटेरिया थीम्स का होता है। तो मैंने हमेशा ही एक थीम को मद्देनजर रखते हुए अपनी कलेक्शन को उतारा है, और उसमें मैंने वेस्टर्न भी हैं, एथनिक भी हैं। कई बार हमने ओल्ड मूवीज के जैसे रेखा जी के सॉन्ग्स, रेखा जी के अटायर्स, वो सब भी हमने अपने शोज में रखी हैं, मॉडल्स को पहनाई हैं अपनी डिजाइन करी हुई ड्रेसेस। अच्छा, जब फैशन रनवे होता है, मॉडल्स होते हैं, तो ड्रेस का जो एक चुनाव होता है, जिसको चुना जाता है कि ये ड्रेस ऐसी होनी चाहिए, इस मॉडल पे ऐसी लगनी चाहिए, वो थीम होता है या वक्त के साथ साथ थीम बदलता रहता है? नहीं, वो डिजाइनर के थॉट्स होते हैं कि आज इस शो में वो अपनी क्या चीज लोगों के आगे दिखाने चाहते हैं। अब हमारी लास्ट में एक जो मेरा लास्ट अभी शो था, उसमें हमने सूफी थीम रखी थी। सूफी थीम में हमने सूफी सॉन्ग सेलेक्ट किए थे, और जो सूफी अटायर्स होते हैं मेल फीमेल्स को, हमने उन अटायर्स में उनको वॉक करवाई थी। तो ये टोटली डिपेंड करता है डिजाइनर के ऊपर कि वो कैसे अपनी चीज को, अपनी कला को कैसे दिखाना चाहता है पब्लिक के आगे। अभी तक श्वेता, कितने आपने शो किए हैं, कितने फैशन रनवे आपने समेट दिए?
एज अ मॉडल मैंने बहुत शो करे हैं, एज अ डिजाइनर भी मैं एटलीस्ट 15 to 20 शोज में एज अ डिजाइनर कर चुकी हूँ। एज अ ऑर्गेनाइजर मैंने अभी तक सिंगिंग के शोज करे हैं, बिकॉज आई लव ओल्ड म्यूजिक सॉन्ग्स, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। किसको आप सुनना पसंद करती हैं? मैं रफी जी को बहुत अच्छा सुनती हूँ, किशोर दा को बहुत अच्छा सुनती हूँ, और बचपन से सुनती आ रही हूँ, बट आई एम नॉट अ सिंगर। मुझे उनके गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जो अभी अपना एज ऑर्गेनाइजर की जर्नी स्टार्ट करी है वो सिंगिंग इवेंट से करी है, बट मेरा एक ड्रीम है कि मैं अपना खुद का एक रनवे शो प्लान करूं। लेट्स होप सो कि मेरा ये ड्रीम कब पूरा होगा। अभी आप क्या करने जा रहे हैं हाल फिलहाल में? अभी मेरे सिंगिंग के ही इवेंट्स चल रहे हैं, और बहुत जल्दी मैंने लास्ट ईयर एक दिल्ली पुलिस को ऑनर करके 28 जुलाई 24 को बहुत ग्रैंड इवेंट किया था, एंड दैट वाज माय फर्स्ट इवेंट एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल। उसके बाद मैंने अभी आर डी बर्मन जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था 27 जून 25, वो भी बहुत अच्छा रहा। नहीं, इज देयर सम म्यूजिक एल्बम यू आर गोइंग टू कट? हाँ, मेरी म्यूजिक एल्बम्स भी हैं, वो अभी थोड़ा सरप्राइज है, जब आप लोगों के आगे आएगा तो आपको पता चलेगा। उसका बहुत जल्दी हम लोग शूट करने जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबब्ली 2026 में वो रिलीज हो जाएगी। So, like in times to come, and she is holding quite a lot of shoots, you know, ahead of her. And on this very show, like she has elaborated on the journey she has traveled so far. For the timing, I'm signing off.